कृष्ण कृष्ण कृष्ण। शांत चित होकर बैठिए। बाहर के सभी डिस्टर्बेंस से दूर अंदर की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अपनी आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांसों की गहराई, सांसों की गति और उसका तापमान, इन तीन चीजों पे ध्यान केंद्रित करके बिना कोई बदलाव की अपेक्षा करके सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है और अपनी सांसों में होते हुए परिवर्तन को सिर्फ देखना है, महसूस करना है। और अपने सांसों के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करते हुए अपने शरीर में आपकी जो ऊर्जा है, जो शरीर नहीं है, जो मन नहीं है, जो विचार नहीं है, जो भाव नहीं है, ऐसा आपका स्वरूप आपके कण कण में जो समाया हुआ है, उसे अपने हृदय तक लाइए। इस गोले की गति को इतना तेज और बड़ा होते हुए महसूस करते हुए इसको हृदय से बाहर प्रस्थापित करें। ये गोला प्रकाश और अंधकार के कणों से बना हुआ अविस्मरणीय, अद्भुत, अद्वैत ऐसी स्थिति वाला जो गति करता है और बढ़ते जाता है, आपको आकर्षित करता है, मोहित करता है। आपका ध्यान पूरा इस गोले पे और बढ़ते 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 ये पूरी तरह से आपके आसपास फैल जाता है। धीरे धीरे इसकी शक्ति आपके शरीर को पिघला देती है। आप पूरी तरह से पिघल चुके हो। आपका विचार और भाव का शरीर भी इसमें पिघल चुका है। ये ऊर्जा सिर्फ आपके अस्तित्व के होने का साक्षी बनके आप इसे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। इस वक्त पे आपकी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ महसूस होती है। न इसका कोई स्वरूप है, न इसका कोई स्थान है। आपके होने का, सिर्फ होने का एहसास है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कृष्ण आपके साथ, आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। कृष्ण कहते हैं, आप कर्मों की उलझन में मत पड़ो। आप अगर सब तत्वों को जान लेते हो, पांच तत्व इस जगत में मूल रूप है। अगर आप तत्वों को जान लेते हो तो आप मुझे पहचान लेते हो। आप तत्वों से
मेरे तक पहुंच सकते हो। अगर आप तत्वों को जान लेते हो तो आप किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधते, उससे अलिप्त रहते हो। कई मुमुक्षु ने पिछले कई कालों में यही विधि अपनाई थी और आप भी इसी विधि से कर्म से मुक्त हो सकते हो। मुझे पता है कि कर्म क्या है, इस उलझन में आप हमेशा फंसे रहते हो। आप ये भी नहीं जानते कि कर्म और अकर्म में, इस द्वंद्व में आपकी बुद्धि आपको मोहित करते जाती है और आप सही निर्णय पे नहीं आ सकते हो। कभी आपको लगता है कि ये कर्म करना सही है और ये गलत है, लेकिन ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये बात को मैं आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूं और इसे जानकर आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। आपको कर्म का स्वरूप भी जानना है और अकर्म का स्वरूप भी जानना है और विकर्म का स्वरूप भी जानना है, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है और आपकी बुद्धि इसे माप नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धि होती है और वो योग के काबिल होता है और योग से समस्त कर्म करने वाला होता है और योग से समस्त कर्म करने वाला होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि कर्म में अकर्म को कैसे देखें और अकर्म में कर्म को कैसे देखें। यहां सिर्फ आपके कर्मों की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी व्यक्ति के कर्म को देखते हो या खुद के कर्म को देखते हो तो जो पहले ही श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म मैं नहीं करता, इस भाव से अगर करते हो तो वो अकर्म बनता है। किसी फल की अपेक्षा से नहीं करते हो तो वो अकर्म बन जाता है। जो भी फल आता है वो आप कृष्ण अर्पण कर देते हो, इस भाव से जब कर्म करते हो तो वो अकर्म बनता है। तो जब आप कर्म करके भी ये अपेक्षा जब आपको होती है और ये अपेक्षा होने के बाद, फल की अपेक्षा होने के बाद, खुद के कर्म करने की आकांक्षा होने के बाद, आप ये दोनों चीजों को कृष्ण के अर्पण कर देते हो तो वो अकर्म बन जाता है। दूसरी तरह कर्म, जब आपको लगता है आपने किया, फिर आप इसे श्री कृष्ण के शरण में समर्पित करते हो, तभी भी वो अकर्म बन जाता है। अगर आप अकर्म की स्थिति में हो और आपको यह भाव आ जाता है कि मैंने किया, तो वो कर्म से आप बंध जाते हो।
उसे आप श्री कृष्ण ने किया, यही मान के चलिए। जब हर चीज में आपके होने की प्रतीति या आपने किया ये भाव आप निकाल देते हो, और जो बुद्धि आप में प्रदीप्त हो जाती है वही आपको कृष्ण से मिलाती। कर्म के दो ही मापदंड है। एक, बिना कामना किए कर्म को करना है, और कर्म करते पहले संकल्प करना है। अगर ये दो मापदंड से आप कोई भी कर्म करते हो तो कर्म आपको छूता नहीं है, और समस्त कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाता है। किसी भी कर्म में आसक्ति रखे बगैर उसके फल का अगर आप त्याग करते हो और आपकी चेतना पूरी तरह इस संसार के आश्रित रख देते हो, इसका अर्थ ये होता है कि पूरे संसार जिसमें कृष्ण ही कृष्ण है उसे आश्रित मान के आप शरणागति स्वीकार लेते हो, तो आपका हर कर्म परमात्मा के लिए है और परमात्मा में लिप्त है। आपका अंतकरण और आपकी इंद्रिय सहित शरीर आपने जीता हुआ है, और जिसमें समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित व्यक्ति केवल शरीर संबंधी कर्म करता है और उसे कोई पाप छू नहीं सकता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध असिद्ध में सम रहने वाला व्यक्ति कर्मयोगी कर्म करके भी उस कर्म में बंधता नहीं है, और जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन बातों का सिर्फ दो ही अर्थ होता है। कर्म तू नहीं करता, अपने कर्ता भाव को छोड़ दे, कर्म की व्याख्या में मत पड़, अपने आप को हर चीज से निर्लेप कर ले, फल की अपेक्षा रखे बगैर जो भी फल मिलता है उसे मेरे समर्पित कर दे। इसी भाव को रखते हुए आप अपने आप में आगे से करने वाले हर कर्मों के ऊपर सजाग रहते हुए सिर्फ संकल्प से हर कर्म करने का संकल्प लेते हुए
और उससे आने वाले हर पल को कृष्ण समर्पित करते हुए प्रकाश और अंधकार की ऊर्जा में से अपने शरीर को फिर से प्रस्थापित करते हुए अपने विचार और अपने भाव को धीरे से गति देते हुए अपने सांसों पे ध्यान रखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोले। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कंप्लीट। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। शांत चित होकर बैठिए। बाहर के सभी डिस्टर्बेंस से दूर अंदर की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अपनी आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांसों की गहराई, सांसों की गति और उसका तापमान, इन तीन चीजों पे ध्यान केंद्रित करके बिना कोई बदलाव की अपेक्षा करके सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है और अपनी सांसों में होते हुए परिवर्तन को सिर्फ देखना है, महसूस करना है। और अपने सांसों के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करते हुए अपने शरीर में आपकी जो ऊर्जा है, जो शरीर नहीं है, जो मन नहीं है, जो विचार नहीं है, जो भाव नहीं है, ऐसा आपका स्वरूप आपके कण कण में जो समाया हुआ है, उसे अपने हृदय तक लाइए। इस गोले की गति को इतना तेज और बड़ा होते हुए महसूस करते हुए इसको हृदय से बाहर प्रस्थापित करें। ये गोला प्रकाश और अंधकार के कणों से बना हुआ अविस्मरणीय, अद्भुत, अद्वैत ऐसी स्थिति वाला जो गति करता है और बढ़ते जाता है, आपको आकर्षित करता है, मोहित करता है। आपका ध्यान पूरा इस गोले पे और बढ़ते 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 ये पूरी तरह से आपके आसपास फैल जाता है। धीरे धीरे इसकी शक्ति आपके शरीर को पिघला देती है। आप पूरी तरह से पिघल चुके हो। आपका विचार और भाव का शरीर भी इसमें पिघल चुका है। ये ऊर्जा सिर्फ आपके अस्तित्व के होने का साक्षी बनके आप इसे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। इस वक्त पे आपकी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ महसूस होती है। न इसका कोई स्वरूप है, न इसका कोई स्थान है। आपके होने का, सिर्फ होने का एहसास है। क्यों नहीं चाहिए भैया? श्री कृष्ण श्री कृष्ण
श्री कृष्ण। कृष्ण आपके साथ, आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। कृष्ण कहते हैं, आप कर्मों की उलझन में मत पड़ो। आप अगर सब तत्वों को जान लेते हो, 5 तत्व इस जगत में मूल रूप है। अगर आप तत्वों को जान लेते हो तो आप मुझे पहचान लेते हो। आप तत्वों से मेरे तक पहुंच सकते हो। अगर आप तत्वों को जान लेते हो तो आप किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधते, उससे अलिप्त रहते हो। कई मुमुक्षु ने पिछले कई कालों में यही विधि अपनाई थी और आप भी इसी विधि से कर्म से मुक्त हो सकते हो। मुझे पता है कि कर्म क्या है, इस उलझन में आप हमेशा फंसे रहते हो। आप ये भी नहीं जानते कि कर्म और अकर्म में, इस द्वंद्व में आपकी बुद्धि आपको मोहित करते जाती है और आप सही निर्णय पे नहीं आ सकते हो। कभी आपको लगता है कि ये कर्म करना सही है और ये गलत है, लेकिन ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये बात को मैं आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूं और इसे जानकर आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। आपको कर्म का स्वरूप भी जानना है और अकर्म का स्वरूप भी जानना है और विकर्म का स्वरूप भी जानना है, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है और आपकी बुद्धि इसे माप नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धि होती है और वो योग के काबिल होता है और योग से समस्त कर्म करने वाला होता है और योग से समस्त कर्म करने वाला होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि कर्म में अकर्म को कैसे देखें और अकर्म में कर्म को कैसे देखें। यहां सिर्फ आपके कर्मों की बात नहीं हो रही है। आप किसी भी व्यक्ति के कर्म को देखते हो या खुद के कर्म को देखते हो, तो जो पहले ही श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म मैं नहीं करता, इस भाव से अगर करते हो तो वो अकर्म बनता है। किसी फल की अपेक्षा से नहीं करते हो तो वो अकर्म बन जाता है। जो भी फल आता है वो आप कृष्ण अर्पण कर देते हो, इस भाव से जब कर्म करते हो तो वो अकर्म बनता है। तो जब आप कर्म करके भी ये अपेक्षा जब आपको होती है और ये अपेक्षा होने के बाद, फल की अपेक्षा होने के बाद खुद के कर्म करने की
आकांक्षा होने के बाद आप ये दोनों चीजों को कृष्ण के अर्पण कर देते हो तो वो अकर्म बन जाता है। दूसरी तरह कर्म, जब आपको लगता है आपने किया, फिर आप इसे श्री कृष्ण के शरण में समर्पित करते हो, तभी भी वो अकर्म बन जाता है। अगर आप अकर्म की स्थिति में हो और आपको यह भाव आ जाता है कि मैंने किया, तो वो कर्म से आप बंध जाते हो। उसे आप श्री कृष्ण ने किया यही मान के चलिए। जब हर चीज में आपके होने की प्रतीति या आपने किया ये भाव आप निकाल देते हो, और जो बुद्धि आप में प्रदीप्त हो जाती है वही आपको कृष्ण से मिलाती। कर्म के दो ही मापदंड है, एक बिना कामना किए कर्म को करना है, और कर्म करते पहले संकल्प करना है। अगर ये दो मापदंड से आप कोई भी कर्म करते हो तो कर्म आपको छूता नहीं है, और समस्त कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाता है। किसी भी कर्म में आसक्ति रखे बगैर उसके फल का अगर आप त्याग करते हो और आपकी चेतना पूरी तरह इस संसार के आश्रित रख देते हो, इसका अर्थ ये होता है कि पूरे संसार जिसमें कृष्ण ही कृष्ण है उसे आश्रित मान के आप शरणागति स्वीकार लेते हो, तो आपका हर कर्म परमात्मा के लिए है और परमात्मा में लिप्त है। आपका अंतकरण और आपकी इंद्रिय सहित शरीर आपने जीता हुआ है, और जिसमें समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित व्यक्ति केवल शरीर संबंधी कर्म करता है और उसे कोई पाप छू नहीं सकता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध असिद्ध में सम रहने वाला व्यक्ति कर्मयोगी कर्म करके भी उस कर्म में बंधता नहीं है, और जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन बातों का सिर्फ दो ही अर्थ होता है, कर्म तू नहीं करता, अपने कर्ता भाव को छोड़ दे,
कर्म की व्याख्या में मत पड़। अपने आप को हर चीज से निर्लेप कर ले। फल की अपेक्षा रखे बगैर जो भी फल मिलता है उसे मेरे समर्पित कर दे। इसी भाव को रखते हुए आप अपने आप में आगे से करने वाले हर कर्मों के ऊपर सजाग रहते हुए सिर्फ संकल्प से हर कर्म करने का संकल्प लेते हुए और उससे आने वाले हर फल को कृष्ण समर्पित करते हुए प्रकाश और अंधकार की ऊर्जा में से अपने शरीर को फिर से प्रस्थापित करते हुए अपने विचार और अपने भाव को धीरे से गति देते हुए अपने सांसों पे ध्यान रखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोले। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।